नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो स्थित प्रज्ञ योगी कैसे होता है? क्या आप जानते हो कर्मयोगी कैसे होता है? क्या आप जानते हो दोस्तों भगवान के भक्त कैसे होते हैं, यानी कि उनका आचरण कैसे होता है? दोस्तों, ये अगर आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से 70 नंबर का श्लोक आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये श्लोक थोड़ा बड़ा है, कैसे पढ़ना है ध्यान ज़रूर देना। क्या है वो श्लोक, चलिए देखते हैं। हमारा श्लोक है ये। आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमानपोति न कामकामी। आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमानपोति न कामकामी। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। श्लोक की पहली लाइन है आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठम। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? आपूर्यमानम धन अचल धन प्रतिष्ठम। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? नित्य परिपूर्ण धन, अचल धन स्थिर रहता है, प्रतिष्ठम यानी कि स्थिर रहता है। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत्। इसका संधि विच्छेद करते हैं समुद्रम धन आप प्रविशन्ति यद्वत् का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। समुद्र माप का हिंदी अर्थ होता है समुद्र में नदियाँ, ठीक है। आप यानी कि नदी, प्रविशन्ति प्रवेश करने के, और यद्वत् का अर्थ होता है पश्चात। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक की तीसरी लाइन क्या है। तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे। इसका संधि विच्छेद करते हैं तद्वत् कामा। इसका संधि विच्छेद करते हैं तद्वत् धन काम यम प्रविशन्ति सर्वे। जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तद्वत् काम का हिंदी अर्थ होता है उसी प्रकार इच्छाएं। यम का अर्थ होता है हम में, प्रविशन्ति प्रवेश करती है, सर्वे सभी, ठीक है। श्लोक की चौथी लाइन देखते हैं स शांति मानोक्ति न काम कामी। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? स शांति मानोक्ति न काम कामी। इसका संधि विच्छेद दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। स का हिंदी अर्थ होता है वही व्यक्ति। शांति मानोक्ति का हिंदी अर्थ है शांति प्राप्त करता है। न वो नहीं, कामकामी अर्थात इच्छा पूर्ण करता है। तो दोस्तों, आज हमने दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक देखा, उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखा। चलिए दोस्तों, देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। ध्यान देना, श्लोक हम यहाँ पे 2 बार उच्चारण करेंगे। कृपया करके आप भी पीछे से बोलने की कोशिश जरूर कीजिए। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमानोक्ति न कामकामी। आपूर्यमान मच्चल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमानोक्ति न कामकामी। चलिए देखते हैं अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, आपूर्यमानम चलम प्रतिष्ठितम, अर्थात नित्य परिपूर्ण अचल स्थिर रहता है। कौन अचल रहता है? समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत्, अर्थात कि समुद्र में नदियाँ प्रवेश करने के पश्चात। इसका अर्थ यह होता है कि समुद्र में जैसे नदी क्या करती है, प्रवेश करती है, फिर भी समुद्र अचल रहता है, यानी कि सागर शांत रहता है, वो कभी अपनी किनारे नहीं तोड़ता। बाद में क्या बोलते हैं? तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्वे। उसी प्रकार इच्छाएं हम में प्रवेश करती है सभी। जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करती है
वैसे ही मनुष्य के देह में हमारे 5 इंद्रियों के द्वारा सारे इच्छाएं हमारे शरीर में इंटर करती है, यानी कि हमारे शरीर में प्रवेश करती है। बाद में क्या बोलते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, सह शांति मानोक्ति न कामकामी, अर्थात वही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। कौन? जो समुद्र जैसा है, यानी कि नदियाँ प्रवेश करती भी है फिर भी वो शांत रहता है। दूसरे भाग में क्या बोलते हैं, न काम कामी, अर्थात वो नहीं जो इच्छा पूर्ण करता है। जैसे कि आपके 5 ज्ञानेंद्रिया से जो भी इच्छा अपने भीतर आती है और आप उनको पूरा करने लगते हो तो आपको शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इच्छा अनंत रहती है, उसकी इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। जैसे कि आज आप खाना खाओगे, पेट भर खाओगे, फिर भी आपको कल खाने की ज़रूरत होगी, पड़ेगी, तो ये इच्छा कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आज आपको 1000 रुपये मिले तो आप कल 2000 रुपये कमाने के सोचेंगे, फिर परसों 3, 4, 5 ऐसे इच्छा बढ़ती रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यही कहते हैं कि जो शांत रहता है सभी इच्छाओं का त्याग करके, कैसे? सागर की तरह। तो यहाँ पे हमने देखा कि योगी का स्वभाव कैसे होता है, सागर की तरह होता है। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको बोलते हैं कि नित्य परिपूर्ण अचल स्थिर रहता है समुद्र में नदियां प्रवेश करने के पश्चात, यानी कि आपको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जैसे नदियां सागर में प्रवेश करती है फिर भी सागर कैसे शांत रहता है, वैसे ही उसी प्रकार सारे इच्छा मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय के द्वारा इंटर करती है, प्रवेश करती है, और उनका जो राजा होता है वो मन होता है, और ये मन ही क्या करता है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का अप्रूवल लेता है। किससे? बुद्धि से लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें क्या कहते हैं कि वही व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। कौन? जो सागर की तरह शांत है, सभी इच्छा पूर्ण नहीं करता, वो ही शांत है। और कौन शांत नहीं है? वो नहीं जो सभी इच्छा पूर्ण करता है। अच्छे से विजुअलाइजेशन कीजिए दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लाइन में बताया जाए तो सागर में जैसे नदियाँ आती है, सागर अपने किनारे कभी नहीं तोड़ता। अब बारिश के दिनों में नदी को बाढ़ आती है तो नदी क्या करती है, अपने किनारे तोड़ती है, क्योंकि नदी की एक लिमिट होती है, लेकिन सागर की कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे समुद्र यानी कि सागर का उदाहरण दिया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामयं प्रविशन्ति सर्वे सह शांति मानोक्ति न काम कामी। एक बार फिर से श्लोक पढ़ता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। आपूर्यमानमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत तद्वत कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शांति मानोक्ति न काम कामी। आशा करता हूँ अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा दोस्तों। आप आंखें खोल सकते हैं, जो भी आपने स्मरण किया उसको पुनः स्मरण कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए। 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। जैसे समुद्र में नदियाँ प्रवेश करती है फिर भी समुद्र शांत रहता है, अपने किनारे नहीं तोड़ता, वैसे ही हमारे मन में जब 5 ज्ञान इंद्रिय के द्वारा कोई भी इच्छा प्रवेश करती है तो हमें शांत रहना है, और जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करेंगे तो हमें शांति प्राप्त नहीं होगी। अगर उस इच्छा का हम लोग त्याग करते हैं तब भी हमें शांति मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।